हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिल्कुल ए से लेकर जेड तक सारे अल्फ़ाबेटों को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे। जो भी शख्स इंग्लिश में नाम लिखना चाहते हैं या इंग्लिश की किताब पढ़ना चाहते हैं, कहते हैं इंग्लिश की बुक पढ़ना नहीं आती मैडम जी, हमें इंग्लिश की बुक पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं। उन बच्चों को एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। जो भी बच्चे घर बैठे रहते हैं या ट्यूशन कोचिंग कहीं नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए और जो चाहते हैं कि घर बैठे ही इंग्लिश सीख जाएं और अपना नाम तो लिख लेते हैं लेकिन दूसरे का नाम लिखने में एकदम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और यदि कोई सामने वाला सदस्य ये कह दे मेहमान आकर के इंग्लिश की बुक पढ़ के सुनाओ तो एकदम से घबरा जाते हैं। तो उन बच्चों का जो डर है वो आज इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे हम, ये हमारी गारंटी है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना है। यदि आप घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल A to Z इंग्लिश को समाप्त कर देंगे आज की इस क्लास में। एक ही वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश को सीख जाओगे आप, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लिखा हुआ है इंग्लिश लिखना पढ़ना कैसे सीखें। कैसे सीखेंगे इंग्लिश को लिखना पढ़ना? जब तक आपको वारा खड़ी नहीं आएगी तब तक आप ना तो इंग्लिश में नाम लिख सकते हो ना ही इंग्लिश की बुक को पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले सीखेंगे इस वारा खड़ी को। वारा खड़ी होती क्या है? कै खे गे घे चे छे जय, इस प्रकार से हिंदी में शब्दों को जोड़ते हैं ना, कै ले में कलम, चे में न चमन, दई न दिन, पे ब न पवन, है ना। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी वर्णों को अल्फ़ाबेटों को जोड़ जोड़ कर इंग्लिश में नाम लिखा जाता है ना। तो कै को लिखते हैं के, क्या लिखते हैं के, खे को KH और गे को जी और घे को GH, अढ़ा को NG, चे को लिखते हैं CH, छे को लिखेंगे CH, जे को लिखते हैं जे, झे को JH, अढ़ा को लिखते हैं NA। नेक्स्ट है टे, टे को लिखते हैं TS से ठा, D से डा, DS से ढा, से अढ़ा, ते से TS से थे, D से दा और DS से धा, से ना। पे से लिखेंगे P और फे से लिखेंगे PH, बे से लिखेंगे B और भे से लिखेंगे VH, मैं से लिखेंगे M, ये से लिखेंगे Y, रे से लिखेंगे R और ले को लिखेंगे L, वे को लिखेंगे V। शलजम वाली शे के लिए SH का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है श, ये षटकोण वाली श है, इसके लिए भी SH का यूज करेंगे। सपेरा वाली श दंतस्य श, इसके लिए केवल S का यूज करेंगे। है के लिए H लगाते हैं। छः के लिए लिखते हैं KSH, त्रा के लिए लिखेंगे TR, ज्ञा को लिखते हैं GY। एक एक वर्ड को इसीलिए समझा रहे हैं ताकि जो भी बच्चे इंग्लिश से डरते हैं उनका इंग्लिश का डर हमेशा के लिए निकल जाए एक ही वीडियो के माध्यम से। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है उनका इंग्लिश का डर हमेशा के लिए निकल जाए, वो भी जीरो से हीरो बन जाए। एक ही वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश में हीरो बना देंगे हम। अब आइए चलते हैं, लिखा हुआ है ए की मात्रा इस प्रकार से होती है। ए को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ई लिखते हैं। आई की मात्रा दो छोटी वाली होती है, आई को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो AI लिखते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है सिखाएंगे हम। ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं, आई की मात्रा के लिए AI का यूज करते हैं, बस इतना अंतर है और कुछ भी नहीं। लेकिन बोलने में आपको ऐसा लग रहा होगा दोनों मात्रा सेम बोली जा रही है। AI ए गणेश, तो गे के लिए क्या लिखते हैं? गे के लिए लिखते हैं जी, गे जी के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। गे अड़े के लिए एन लगाएंगे, ए की मात्रा के लिए ई लगाएंगे, शलजम वाली शय के लिए SH लगाएंगे। तो क्या बन गया? गणेश। क्या बन गया? गणेश। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है महेश, तो मैं के लिए क्या लिखते हैं? मैं के लिए लिखते हैं M ए, मैं। देखिए यहाँ पर वारा खड़ी ये रही, मैं के लिए M लिखेंगे, मैं के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ दिया। है के लिए लिखते हैं H, क्या लिखते हैं? है के लिए H। ए की मात्रा के लिए ई, क्या लिखेंगे? ई। शलजम वाली शय के लिए अभी हमने आपको क्या सिखाया था? SH, क्या सिखाया था? SH। तो क्या बन गया? महेश। क्या बन गया? महेश। नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट? सहेली, तो से के लिए क्या लिखते हैं? देखिए यहाँ पर से के लिए लिखेंगे S, क्या लिखेंगे? से के लिए S, से ए का साउंड है, ए जोड़ देंगे। है के लिए लिखेंगे H,
ए की मात्रा के लिए ई और ले के लिए लिखेंगे एल। बड़ी ई की मात्रा लास्ट में आती है तो उसको लिखते हैं आई। क्या बन गया? सहेली। नेक्स्ट है जेवर, तो जे के लिए लिखते हैं जे। क्या लिखेंगे? जे। देखिए यहाँ पर वारा खड़ी इसीलिए सिखाई है ताकि आप कुछ भूल जाओ तो यहाँ से देख लो। जे के लिए लिखते हैं जे। क्या लिखते हैं? जे। ए की मात्रा के लिए हमने क्या सिखाया? ई। क्या बन गया? जे। और वे के लिए क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर वे के लिए लिखेंगे वी। क्या लिखेंगे? वी। तो वे के लिए वी और ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, रे के लिए लिखेंगे आर। क्या बन गया? जेवर। क्या बन गया? जेवर। नेक्स्ट है सवेरा, तो से के लिए एस ए से, बे के लिए बी, ए की मात्रा के लिए ई, रे के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया? सवेरा। नेक्स्ट है मेला, तो मैं के लिए एम, ए की मात्रा के लिए ई और ले के लिए एल, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया? मेला। क्या बन गया? मेला। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है सदैव। आई की मात्रा है से के लिए क्या लिखेंगे? से के लिए लिखेंगे एस, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, दे के लिए लिखेंगे डी, आई की मात्रा के लिए ए आई और वे के लिए वी। क्या बन गया? सदैव। क्या बन गया? सदैव। नेक्स्ट है थैला, तो थे के लिए क्या लिखते हैं? थे के लिए लिखते हैं टी एच, आई की मात्रा के लिए ए आई, ले के लिए लिखेंगे एल, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया? थैला। नेक्स्ट लिखते हैं मैदान, तो मैं के लिए क्या लिखेंगे? मैं के लिए लिखेंगे एम, आई की मात्रा के लिए ए आई, दे के लिए डी, आ की मात्रा के लिए ए और ने के लिए एन। क्या बन गया? मैदान। क्या बन गया? मैदान। अगर आप घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो हमारे हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप भी जीरो से हीरो बन जाओ इंग्लिश को लिखने पढ़ने में। क्योंकि जिन बच्चों को इंग्लिश की बुक से डर लगता है ना, उनका जो बुक का डर है पढ़ने का, वो हमेशा के लिए निकल जाएगा एक ही वीडियो के माध्यम से। आप देखिए तो सही, कोशिश तो कीजिए, एक क्लास लेकर के तो देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। तो जो भी शख्स हमारी क्लास को पसंद करते हैं लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके इतने अच्छे से नए नए कंटेंट को तैयार करते हैं, काफ़ी समय लगता है। जब आप हमारी वीडियोस को देखते हो तो हमें बेहद खुशी होती है और जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा मन करता है कि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट लेकर के आएँ। नेक्स्ट लिखा हुआ है कैलाश, तो कै के लिए क्या लिखते हैं? कै के लिए लिखते हैं के, आई के लिए ए आई, ले के लिए एल, आ की मात्रा के लिए ए और शलजम वाली शे के लिए एस एच। क्या बन गया? कैलाश। क्या बन गया? कैलाश। नेक्स्ट है तलैया, तो तय के लिए टी ए, तय, ले के लिए एल, आई की मात्रा के लिए ए आई और ये के लिए वाई, आ के लिए ए। तलैया। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है सुनैना। क्या लिखा हुआ है? सुनैना। तो से देखिए कहाँ पर है वारा खड़ी में? से ये रहा वारा खड़ी में। तो से के लिए क्या लिखते हैं? से के लिए लिखते हैं एस, छोटे ओ की मात्रा के लिए लिखते हैं यू और ने के लिए क्या लिखेंगे? ने कहाँ पर है वारा खड़ी में? देखिए ये रहा ने। ने के लिए लिखते हैं एन। क्या लिखते हैं? एन। तो ने के लिए क्या लिखेंगे? ने के लिए लिखेंगे एन। आई की मात्रा के लिए अभी हमने आपको क्या बताया था? आई की मात्रा के लिए ए आई। क्या लगाएंगे? ए आई। क्या लगाएंगे? ए आई। और ने के लिए क्या लगाएंगे? एन। ए आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया? सुनैना। क्या बन गया? सुनैना। उसी प्रकार से देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से इन सारे वर्णों को बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सीखा लिखना पढ़ना। इंग्लिश में जो भी बच्चे कमज़ोर हैं, जो भी घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है उनका इंग्लिश का जो डर है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और वो भी जीरो से हीरो बन जाए इंग्लिश को लिखने पढ़ने में एक ही वीडियो के माध्यम से। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, ज़रा भी स्किप नहीं करना। अगर आप चाहते हैं घर बैठे इंग्लिश सीखना तो बिल्कुल फ्री क्लासेस यूट्यूब पर दी जा रही हैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बने रहिए और एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंग्लिश से डरते हैं उनका इंग्लिश का डर निकल जाए, वो भी जीरो से हीरो बन जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।